Hey guys, welcome to another। आज आ चुका है फाइनली व्हाट इफ सीजन 3 का फिनाले। यहीं पे व्हाट इफ सीजन 3 खत्म होता है। जितना अभी तक पता चलता है एज ऑफ नाउ व्हाट इफ फ्रेंचाइजी भी यहीं पे खत्म हो रही है। मतलब व्हाट इफ की ट्रिलॉजी थी एंड ये पहला मार्वल का ऐसा शो बन गया है जिसको 3 सीजन देखने के लिए मिले हैं। अभी तक मेरा पर्सनल फेवरेट जो रहा है वो सीजन 1 रहा है एंड जो फेवरेट कैरेक्टर मेरा रहा है दैट इज नन अदर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम या फिर सुप्रीम स्ट्रेंज, जो कि सीजन 1 में था एंड बेस्ट एपिसोड भी मुझे वही लगा था। एंड द वे ही हेल्प द यूनिवर्स मल्टीवर्स, मजा आ गया था। खैर, जो आज का फाइनल एपिसोड है उसका नाम है व्हाट इफ एंड यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे वॉचर को बचाया जाएगा एमिनेंस से। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वॉचर की हिस्ट्री से। हम ये देखते हैं कि जब वॉचर नहीं बना था, यहाँ पे जो एमिनेंस के लीडर है वो बताते हैं कि तुमको एक्चुअली क्या करना है। वॉचर काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना यूनिवर्सेस को, मल्टीवर्स को, कि क्या कब कहाँ चल रहा है। नो मैटर व्हाट, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। भले ही हमारे पास उतनी पावर्स हैं, लेकिन हमारा काम इंटरफेरेंस का नहीं है। तुम बस यहाँ पे रहोगे एंड ईऑन्स तक या फिर इनफिनाइट टाइम तक बस तुम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करोगे एंड ये तुम्हारी पावर है। वॉचर इस डील को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं इसी के लिए तैयार हूँ एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। आई वोंट फेल यू एवर। प्रेजेंट आता है यहाँ पे एमिनेंस के टीम मेंबर्स यही कह रहे हैं कि तुमने हमको फेल किया, तुमने हमको निराश किया। तुमसे बस एक प्रॉमिस कहा गया था एंड तुमने उसको नहीं पूरा किया। तुम्हारा काम है सिर्फ ऑब्जर्व करने का, इंटरफेयर नहीं करना था। तुमने नेचुरल फ्लो को, नेचुरल ऑर्डर को तोड़ा है। वॉच अपने बचाव में ही कहते हैं, पर नेचुरल ऑर्डर की जगह मैंने यहाँ पे कितने लोगों को बचाया भी है। इसकी वजह ये भी तो सोचो ना, इसकी वजह और भी मल्टीवर्स क्रिएट होने वाले हैं। मतलब जहाँ पे यूनिवर्स खत्म हो रहा है वहां पे मैंने लोगों को बचा के उस नए यूनिवर्स को जन्म दिया है, जिसकी वजह से और ही मल्टीपल यूनिवर्स क्रिएट होंगे। ये भी तो सोचो। एमिनेंस के मेंबर कहते हैं तुमने एक बार नहीं बहुत बार किया है। तुमने रिरी विलियम्स को बचाया, जॉन फैन को बचाया, तुमने रीड रिचर्ड्स को बचाया, जो कि फैंटास्टिक फोर का ऑफ कोर्स एक रेफरेंस हमको दिया गया। ऐसे तुमने मल्टीपल टाइम्स, या फिर स्टीवन स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, उनको बचाया। तुमने मल्टीपल टाइम ऐसा किया है, तुमको नहीं करना था। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स पर खतरा आएगा। ऑल्सो एमिनेंस के मेंबर ये भी कहते हैं कि तुमने हमारी सच्चाई को एक्सपोज किया है, जो कि तुमको नहीं करना था। तुम मॉडल बीइंग्स या फिर इंसानों के सामने लेके आए कि हम एग्जिस्ट करते हैं, ये गलत चीज थी। तुम्हारी वजह से फिफ्थ डायमेंशन के बारे में पता चल रहा है एंड इसका अभी सबसे बड़ा खतरा होने वाली है पेगी कार्टर। तो यहाँ पे कैप्टन कार्टर को सामने लेके आया जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी वजह है। बहुत से यहाँ पे घबरा जाते हैं, वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब पेगी कार्टर रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स तुमको बचाने के लिए आई हूँ। एमिनेंस के मेंबर्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हर्ट हमको आज तक किया है वो यही किया है कि तुमने जो हमको धोखा दिया, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकती है, हमको दुख दे सकती थी। तुमने हर्ट किया एंड इसकी सजा तुमको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। यू विल हैव टू डाई। आगे होता है कि एमिनेंस का लीडर मारने ही वाला होता है वॉचर को, लेकिन तभी अल्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री होती है। वॉचर घबराता है कि अल्ट्रॉन यहाँ पे मारने के लिए आ गया, लेकिन पैगी बताती है कि दरअसल में अल्ट्रॉन हमारे साथ है। अल्ट्रॉन यहाँ पे कवर अप देता है एंड इतने में पैगी और वॉचर वहां से निकल के शिप में बैठ जाते हैं। अल्ट्रॉन बेसिकली सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है अपने आपको। वो एमिनेंस से लड़ रहा होता है और इतनी देर में शिप में घुसते हैं एंड पूछते हैं कि हमको यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। वॉचर कहता है हम कहीं नहीं जा सकते, तुम पूरे पूरे मल्टीवर्स में घूम लो, वो कहीं जा सकते, हम वो कहीं पे भी ढूंढ लेंगे। बर्डी कहती है अगर हम मल्टीवर्स में कहीं भाग नहीं सकते तो क्या हम मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, इनसाइड द सीन्स ऑफ मल्टीवर्स, जो कि अल्ट्रॉन के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इसको किया नहीं गया है एंड उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है बचने का। तो दिस इज ओनली वे टू सर्वाइव। अब वॉचर्स के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम समहाउ वॉचर की पावर को रिमूव कर दे तो शायद हमको डिफीट कर सकते हैं। तो वो जो स्ट्रेंज सुप्रीम का, फिर सुप्रीम स्ट्रेंज का जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते हैं, वो डिसाइड कर देंगे वहीं पे जाएंगे। एंड भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना को सैक्रिफाइस कर दिया और उसकी सोल है हर एटम में मौजूद है, वो डेफिनेटली हेल्प कर पाएगा हमको यहाँ पे वॉचर को रोकने से। एंड ऑन द अदर हैंड हम यही देखते हैं कि जो एमिनेंस थे वो अल्ट्रॉन को खत्म कर देते हैं। इतने में होता ही है कि तब यहाँ पे एमिनेंस के मेंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शिप क्रैश कर जाती है कुछ यूनिवर्सेस पहले। मतलब वो स्ट्रेंज के यूनिवर्स में नहीं पहुंच पाए। इतने में अगेन एमिनेंस के मेंबर आते हैं, उन पर हमला करते हैं एंड सबके सब अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलते हैं, जिस पोर्टल के थ्रू उन एमिनेंस के मेंबर्स को भेजते थे वहां पे। लेकिन एमिनेंस के मेंबर्स को कहाँ कुछ होने वाला था, वो सबको उठा के मारते पीटते इधर से उधर गिराते हैं, कुछ नहीं कर पाते एमिनेंस का वो सारे के सारे लोग। बहुत सारे कहते हैं कि मेरे पास एक लॉ तरीका है जिसके थ्रू हम सब बच सकते हैं, एंड वो ये है कि तुम मेरे पीछे पीछे ओथ लो, जिसके थ्रू तुम भी वॉचर बन जाओगे।
एंड बाकी सारे मेंबर्स ये सोचते हैं कि क्या सही रहेगा। स्टॉर्म कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस ओथ लेना शुरू करो। अब ओथ लेते हैं एंड एमिनेंस के मेंबर उनको जान से मारते। इससे पहले होता यही है कि वॉचर की पूरी टीम यानी कैप्टन कार्टर, ट्रूमैन, बाकी सब जितने भी टोटल सबके साथ वॉचर्स बन चुके हैं। एंड एमिनेंस के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारा सीक्रेट एक्सपोज किया, तुमने मॉडल बींस को वॉचर बना दिया, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। इतने में सबके बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है, वॉचर की टीम वर्सेस बाकी वॉचर्स यानी कि एमिनेंस के मेंबर। यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक्शन फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है एंड पेई कार्टर को वार्ड 2 यानी कि जो अपना मेन वॉचर है वो यही कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, तुमसे मैंने यही सीखा है पेगी कि नो वन इज नो वन। हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते हैं एंड ये तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइट तो चल रही होती है, लेकिन एक टाइम पे ऑफकोर्स एमिनेंस के मेंबर्स ज्यादा भारी पड़ने लगते हैं इन नए वॉचर्स पे, क्योंकि एमिनेंस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस। अब जितने भी नए वॉचर्स बने हैं ये सारे के सारे एक साथ टीम अप करते हैं एंड अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करते करते वॉचर्स जो पुराने वाले वॉचर्स एमिनेंस थे उनको टेक डाउन करते हैं। एंड पेई कार्टर कहती है कि यील्ड यील्ड करो मेरे सामने, लेकिन ऑफकोर्स एमिनेंस कहाँ मानने वाले थे, वो कहते हैं नेवर। ऑल्दो यहाँ पे एमिनेंस के मेंबर हारने वाले हैं, लेकिन स्टिल वो कभी भी यील्ड नहीं करेंगे उनके सामने। एमिनेंस के मेंबर्स पे तरस आने लग जाता है वॉचर को एंड कहते हैं रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ। एंड वो ये कहता है कि फिर एमिनेंस के मेंबर्स से यू डिड नॉट टीच मी, मतलब तुमने मुझे कुछ गलत करने सिखाया। लेकिन तभी एमिनेंस के मेंबर कहते हैं मैंने तुमको हर सब कुछ भी नहीं सिखाया। एंड वो तीनों वॉचर्स एक एंटिटी बन जाते हैं एंड बहुत ज्यादा पावरफुल है वो। अब एमिनेंस की वो जो एंटिटी थी वो ये कहती है मैं तुमको सिर्फ इस यूनिवर्स में नहीं, आज तक हर यूनिवर्स में जहाँ पे तुम पैदा हुए हो तुम्हारा टोटली वजूद खत्म हो जाएगा। हर यूनिवर्स में से तुम कुछ बचेगा ही तुम्हारा, ऐसा भी नहीं किसी एक दो यूनिवर्स में तुम बच गए, तुम हर यूनिवर्स में मारे जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं पेई कार्टर अपनी हिम्मत जुटाती है एंड पेई कार्टर तभी कहती है आई एम नॉट लूजिंग एनी ऑफ माय फ्रेंड्स टुडे। एंड अपनी मैक्सिमम ताकत का इस्तेमाल करके वो जो एमिनेंस के मेंबर थे उनमें खुद को संभाले। सब लोग उठते हैं, होश संभालते हैं, वॉचर कहता है हम जिंदा हैं, लेकिन ऑफकोर्स पेई कार्टर नहीं है। इतने एमिनेंस कहते हैं वाटू तुम्हारी कहानी ही खत्म होती है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स का इस्तेमाल वो कर नहीं पाता, उसकी पावर्स काम ही नहीं करती। वॉचर कहते हैं तुम्हारी पावर्स इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि तुम अभी उसके यूनिवर्स में हो, स्टीफन स्ट्रेंज के यूनिवर्स में, डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में, एंड ही हैज द एब्सोल्यूट पावर। एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि वॉचर एमिनेंस के मेंबर्स को नहीं मारता एंड को कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और मौका है। ये जो यूनिवर्स है यहाँ पे स्टीफन स्ट्रेंज है और ये स्टीफन स्ट्रेंज का ही यूनिवर्स, मतलब ये जो यूनिवर्स वो स्टीफन स्ट्रेंज ही है। एंड उतने फिर वो यहाँ पे एक राइज ऑफ सन देते हैं, बस सनराइज देखते हैं। एपिसोड के बिल्कुल लास्ट की तरफ ये कहते हैं वॉचर कहते हैं पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई देख रहा है। वो भले ही अपने आप को एक फिजिकल फॉर्म में सैक्रिफाइस कर दिया है, पर वो कहीं ना कहीं से हम सबको देख रही है। सारे मेंबर्स लास्ट में कैप्टन कार्टर की शील्ड होती है उसको रिस्टोर करते हैं। लास्ट में स्टॉर्म पूछते हैं कि क्या आफ्टर डेथ भी कुछ है, इसके बाद भी एक रोड है। वाटू कहते हैं कभी कभी कुछ सवालों का जवाब खुद अपने आप में क्वेश्चन होता है और अलग अलग रियलिटी एग्जिस्ट करती है। लास्ट में ये देखते हैं कि अलग अलग रियलिटीज यानी कि स्पाइडरमैन अगर एक और फॉर्म में है, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म को देखने मिलता है। लास्ट में व्हाट इफ की एंडिंग होती है एंड वाटू कहता है कि एट द एंड मैं सब कुछ देख रहा हूँ और सब पे मिला जा रहा है। एंड ये व्हाट इफ ओवरऑल जो फ्रेंचाइजी थी खत्म होती है सीजन 3 के साथ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड एंड यहीं पे खत्म होता है व्हाट इफ सीजन 3। कैसा लगा आपको ओवरऑल सीजन, प्लीज मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताइए। ये बताइए कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, फेवरेट सीजन कौन सा था, एंड इसी के साथ साथ फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था आपका व्हाट इफ सीजन 3 से, एंड ओवरऑल व्हाट इफ सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 से ओवरऑल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, कैसा आपको लगा ओवरऑल। अपने थॉट्स में जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप मेरे साथ यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए।